तो पहला सवाल 1982 से आपके सामने है। व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोल ऑफ अ गैस अंडर प्रेशर ऑफ 0.3 एटमॉस्फेयर एंड एट टेम्परेचर ऑफ 227 डिग्री सेल्सियस। सर हमारे 5 मिनट में तो 85 से स्टार्ट है। चलो तो 82 यहाँ देख लो। What would be the volume of 0.1 mole of a gas under, what would be the volume? वॉल्यूम मालूम करना है और नंबर ऑफ मोल्स बता रहे हैं 0.1 मोल अंडर अ प्रेशर ऑफ 0.3 एटमॉस्फेयर। प्रेशर बता रहे हैं बेटा 0.3 एटमॉस्फेयर एंड अ टेम्परेचर ऑफ 227 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर बता रहे हैं बेटा 227 डिग्री सेल्सियस। आर की वैल्यू इसमें हम खुद लिख लेते हैं, हमें याद है 0.0821 ATM डॉट DM क्यूब पर मोल डॉट केल्विन। ये आ गई आर की वैल्यू। टेम्परेचर कन्वर्ट कर लेते हैं 227 प्लस 273, तो ये हो गए 500 केल्विन्स। अच्छा जी, अब सोल्यूशन अगर करें तो जनरल गैस इक्वेशन के हिसाब से PV इज इक्वल टू NRT होगा। वॉल्यूम चूंकि हमें मालूम करना है तो फॉर्मूला बन जाएगा NRT अपॉन P। वैल्यूज पुट कीजिए। V इज इक्वल टू N की वैल्यू 0.1, R की वैल्यू 0.0821, P टेम्परेचर की वैल्यू 500 डिवाइडेड बाय प्रेशर की वैल्यू 0.3 एटमॉस्फेयर। मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, आंसर बताइए बेटा। 13.68। 13.68 DM क्यूब आपके पास आंसर आ गया। तो आसान न्यूमेरिकल्स हैं, इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप इतनी प्रैक्टिस ऑलरेडी कर चुके हैं कि आप लोगों को इतनी ज़्यादा परेशानी होनी भी नहीं चाहिए उसूली तौर पर। और अगर हो रही है तो इसका सर मतलब एक मिनट, प्रैक्टिस में फुकदान है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। सर 1 मिनट नीचे करें। क्या करना है नीचे कर? इससे पहले कुछ है ही नहीं तो क्या नीचे करो? सर वो सवाल देख रही थी, मैंने देर से क्लास ज्वाइन की। हाइड्रोजन गैस वॉज कलेक्टेड ओवर वाटर एट 34 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर बता दिया बेटा 34 डिग्री सेल्सियस और कलेक्टेड ओवर वाटर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन ऑफ स्टेट से हो सकता है रिलेट करे या वेट गैस के प्रेशर की बात होगी यहाँ पर। ठीक है ना। इट हैज अ वॉल्यूम ऑफ 500 ml। वॉल्यूम बता रहे हैं 500 ml एंड अ टोटल प्रेशर ऑफ 750 टॉर। टोटल प्रेशर, ये जो प्रेशर है ये P वेट है, याद रखना कितना है, 750 टॉर। determine the number of determine the moles of vapor pressure of water। मोल्स किसके, गैस के मोल्स मालूम करने, नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने, और वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 34 डिग्री सेल्सियस इज 40 टॉर। अच्छा, PH2O दिया हुआ है 40 टॉर। नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने, आर की जरूरत पड़ेगी इस सवाल में 0.0821 ATM डॉट DM क्यूब पर मोल डॉट केल्विन। सबसे पहले तो कन्वर्जेंस कर लें। 34 प्लस 273, ये हो जाएगा 307 केल्विन्स, और 500 ml को लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कीजिए, तो ये हो जाएगा 0.5 DM क्यूब। अब आप सॉल्यूशन करें, लेकिन सॉल्यूशन में पहले वेट गैस का जो प्रेशर है वो माइनस कर दें वाटर वेपर से, ताकि आपके पास ड्राई गैस का प्रेशर तो आ जाए। तो P ड्राई इज इक्वल टू P वेट माइनस PH2O। अब P वेट है 750 माइनस PH2O कितना है बेटा 40, तो ये आंसर आ गया आपके पास 710 टॉर।
ये आ गया पी ड्राई। अच्छा, प्रेशर को आपने कन्वर्ट करना होगा एटीएम में, क्योंकि जनरल गैस इक्वेशन अप्लाई हो रही है। तो जनरल गैस इक्वेशन में वॉल्यूम डीएम क्यूब में होना चाहिए या लीटर में होना चाहिए, टेम्परेचर केल्विन्स में होना चाहिए, प्रेशर एटमॉस्फेयर में होना चाहिए। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? 710 को डिवाइड कर दें आप 760 से, तो ये एटीएम में कन्वर्ट हो जाएगा। बताइए क्या आ रहा आंसर? 0.93। 0.93 एटमॉस्फेयर, ये आ गया आंसर। ठीक है, अब आप अप्लाई करें जनरल गैस इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। प्रेशर को यही रहने दीजिए, नहीं मालूम वॉल्यूम करना है, क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना है ना। तो फॉर्मूला एडजस्टमेंट इसकी थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं। एन को यही रहने दीजिए, एन के साथ जो कुछ लिखा है उसको दूसरी तरफ भेज कर डिवाइड किया तो वो आ गया पी वी अपॉन आर टी। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। प्रेशर की वैल्यू अभी आपने निकाली 0.93, वॉल्यूम है 0.5, डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू 0.0821, मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर है 307। बेटा इनको मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, आंसर बताइए। जीरो पॉइंट जीरो वन एट। 0.018 मोल का यूनिट याद रखिएगा MOL। ठीक है बेटे, ये आ गया आपके पास इसका आंसर। नाइनटीन 1885 अगला करते हैं सॉल्व। 15 ग्राम ऑफ H2 का मास बता रहे हैं 15 ग्राम्स। 80 ग्राम्स ऑफ O2 का मास बता रहे हैं 80 ग्राम्स। एंड 168 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन का मास बता रहे हैं 168 ग्राम्स। आर मिक्स टुगेदर, इनको मिक्स किया गया है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इज 0.5 एटमॉस्फेयर। नाइट्रोजन का प्रेशर बता रहे हैं 0.5 एटमॉस्फेयर। कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 एंड O2। PH2 मालूम कीजिए आप और PO2 मालूम कीजिए आप। थोड़ा सा ये बड़ा सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन की हेडिंग डाल दीजिए। सबसे पहला काम तो इनके नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन के मालूम करने के लिए फॉर्मूला लगाया, गिवन मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन। गिवन मास कितना है इसका 15, मॉलिक्यूलर मास इसका होता है 2, दोनों को डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा 7.5 मोल। फिर मालूम करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। इसका फॉर्मूला गिवन मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन। गिवन मास कितना है 80। अच्छा, ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16, दो एटम्स का हो जाएगा 32। 32 ले लिया। अब जरा डिवाइड कीजिए 80 को 32 से, आंसर बताइए। 2.5। 2.5 मोल। अब मालूम करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। गिवन मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन। तो गिवन मास इसके शायद 168 था, हाँ 168 है। नाइट्रोजन के एक एटम का मास 14 होता है, दो एटम्स का 28 हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास। डिवाइड कीजिए, मोल्स बताइए। 6। चलिए 6 मोल्स। ठीक है भाई। अब ये तीनों आ जाने के बाद हम यहीं पर ही एंटी फाइंड कर लेते हैं। एंटी विल बी इक्वल टू NH2 प्लस NO2 प्लस NN2। NT इज इक्वल टू NH2 क्या है बेटा 7.5, NO2 क्या है बेटा 2.5 और NN2 क्या है 6।
तीनों को प्लस कर लीजिए, आंसर बताइए। 16 16 मोल। ठीक है भाई, ये आ गया आपके पास नंबर ऑफ टोटल मोल्स। ठीक है, अच्छा मजीद आगे जाने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ गैप क्रिएट करें। अच्छा जी, अब हमारे पास नाइट्रोजन का प्रेशर मौजूद है, नाइट्रोजन के मोल्स भी मौजूद हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स भी मौजूद हैं, तो हम इसकी मदद से पीटी फाइंड करेंगे। फॉर्मूला क्या है भाई, Pn2 इज इक्वल टू Nn2 डिवाइडेड बाय Nt, Pn2 डिवाइडेड बाय Pt। ठीक है, अच्छा अब पीटी को उधर भेजिए, बाकी सब चीज़ों को इधर भेज दीजिए, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा पीटी का, Pn2 मल्टीप्लाई बाय Nt डिवाइडेड बाय Nn2। वैल्यूज पुट कीजिए, Pn2 क्या है आंसर में, Pn2 आपको दिया हुआ है सवाल में 0.5 मल्टीप्लाई बाय Nt क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स 16 डिवाइडेड बाय Nn2 क्या है, Nn2 6 मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए बेटा, आंसर बताइए पीटी का। 1.33 1.33 एटमॉस्फेयर। ठीक है, पीटी के आ जाने के बाद PH2 निकालते हैं, PH2 डिवाइडेड बाय PT इज इक्वल टू NH2 डिवाइडेड बाय NT। PH2 यही रहने दीजिए, NH2 डिवाइडेड बाय NT मल्टीप्लाई बाय PT कर दें। वैल्यूज पुट करते हैं, PH2 इज इक्वल टू NH2 कितना है बेटा 7.5, PT है 1.33 डिवाइडेड बाय NT है 16। आंसर बताइए बेटा मल्टीप्लाई डिवाइड करके। 0.62 0.62 एटमॉस्फेयर। अब आपको PO2 निकालना है, तो PO2 निकालने के लिए हम तीसरी अप्रोच पे चले जाते हैं भाई। PT इज इक्वल टू PN2 प्लस PO2 और प्लस PH2। PT कितना आया भाई 1.33, PN2 सवाल में था 0.5, PO2 हमें मालूम करना है, PH2 आया है अभी 0.62। अब इन दोनों को प्लस करके 1.33 से माइनस कीजिए और आंसर बताइए। 0.21 एटमॉस्फेयर। तो ये आ गए आपके पास आंसर दोनों जो आपको चाहिए थे, रिक्वायर आंसर आपके। ठीक है बेटा, ये हो गया आंसर और ये आ गया आंसर। इज दैट क्लियर बेटा? जी सर। जी सर। अच्छा जी, अब ये वाला 1986 देख लेते हैं। फाइंड आउट द वॉल्यूम, वॉल्यूम मालूम कीजिए ऑफ 13.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। मास दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड का 13.2 ग्राम। टेम्परेचर बता रहे हैं 27 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर बता रहे हैं 740 टॉर। आर की जरूरत पड़ेगी इसमें 0.0821 ATM डॉट DMQ पर मोल डॉट केल्विन। अच्छा 27 को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा 300 केल्विन। टॉर को कन्वर्ट करेंगे ATM में, तो 740 को डिवाइड करेंगे 760 से, हमारे पास आंसर आएगा, बताइए क्या आएगा। 0.97 0.97 एटमॉस्फेयर।
सारी कन्वर्जन हो गई। सर हमने ऊपर टॉर को एटीएम में क्यों नहीं किया था? कहाँ कहाँ टॉर को एटीएम में नहीं किया? आपने शायद बाद में किया था, आपने ये याद नहीं। हाँ तो यहाँ पे मैंने इसलिए बाद में किया, वरना मुझे इसको भी कन्वर्ट करना पड़ता, फिर इसको भी कन्वर्ट करना पड़ता, फिर आंसर आता। तो मैंने यहाँ पे पहले इनको सही माइनस है। किया, जो आंसर आया उसको मैंने उसको तो कन्वर्ट कर लिया। एक बार कन्वर्जन करनी पड़ी, वरना 2 बार कन्वर्जन करनी पड़ी। सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं बेटा कार्बन डाइऑक्साइड के। गिवन मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। गिवन मास कितना है इसका? 13.2। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास मुझे डायरेक्ट याद है, आप पेपर में कैलकुलेट कर सकते हैं, 44 होता है। आंसर बताइए डिवाइड करके। 0.3 0.3। जी 0.3 मोल हो गया। अच्छा जी, अब मुझे क्या निकालना है? वॉल्यूम ना। फॉर्मूला है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। वॉल्यूम निकालना है तो ये फॉर्मूला हो जाएगा एनआरटी अपॉन पी। वॉल्यूम इज इक्वल टू, वैल्यूज पुट करें, 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.0821। टेम्परेचर सवाल में 300 केल्विन दिया हुआ था। प्रेशर आ रहा है 0.97। मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, आंसर बताइए। 7.61। 7.61 pm क्यूब। यूनिट्स में गड़बड़ मत करना, बार बार कहता रहता हूँ, सवाल सॉल्व करते रहो। आंसर अगला सवाल 1989। एयर कंटेन्स 72% नाइट्रोजन, 21%। यार ये तो मैंने करवाया है ना। जी सर, इसके नीचे वाला करवा दें। टाइम जाया करने से बेहतर है इसके आगे। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ गैस ए। डेंसिटी मालूम करनी है गैस ए की। इफ द डेंसिटी ऑफ गैस बी इज 35, डेंसिटी गैस बी की दी हुई है 35.5 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। एंड द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस ए इज ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ बी। रेट ऑफ डिफ्यूजन गैस ए और गैस बी दोनों का दिया हुआ है। ए का रेट ऑफ डिफ्यूजन बी के मुकाबले में दोगुना है, 2 है, 2 टाइम्स है। तो अगर एक्स, फॉर एग्जांपल रेट ऑफ डिफ्यूजन गैस बी का एक्स होगा, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन गैस ए का 2x हो जाएगा। ये ग्राम्स लॉ का न्यूमेरिकल। डेटा समझ में आया? जी सर। के बाद सॉल्यूशन कर लें। ग्राम्स लॉ का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आर ए अपॉन आर बी इज इक्वल टू अंडर रूट डी बी अपॉन डी ए। क्योंकि मॉलिक्यूलर मास भी हो सकता है, डेंसिटी भी हो सकता है, ये तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ भी है, ठीक है ना। अब आर ए की वैल्यू है 2x, आर बी की वैल्यू है सिर्फ x। डी ए तो आपको मालूम करना है अंडर रूट में, तो उसको ऐसे ही रहने दें। डी बी की वैल्यू पुट कर लें 35.5। एक्स से एक्स कैंसिल कर दें। अब इनको स्क्वायर रूट से बाहर निकालना जरूरी है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग कर देता हूँ बोथ साइड्स, ताकि ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाए। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स स्क्वायरिंग करूंगा, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा अंडर रूट 35.5 डिवाइडेड बाय डी ए का होल स्क्वायर। अच्छा, 2 का स्क्वायर होता है बेटा 4 इज इक्वल टू, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 35.5 अपॉन डी ए को उधर ही भेजिए, इज इक्वल टू 35.5 अपॉन 4। दोनों को डिवाइड कीजिए, आंसर बताइए बेटा।
8.87 8.87 ग्राम्स पर 5 सेंटीमीटर क्यूब। 875, चलो सही भाई, ये आ गई डेंसिटी। ग्राम्स लॉ का न्यूमेरिकल था। चलो अच्छा है तुमने डेंसिटी वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, वरना मैंने जितने भी सवाल दिए हुए थे उसमें डेंसिटी का कोई भी नहीं था। अच्छा अगला देखिए, 75 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ गैस एंड 150 ऑफ गैस ए। वॉल्यूम दे रहे हैं 75 सेंटीमीटर क्यूब गैस ए का, और गैस बी भी दे रहे हैं ना, तो दो गैसेस है। एंड 150 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस बी। डिफ्यूज एट द सेम रेट, दोनों का रेट ऑफ डिफ्यूजन सेम है। डिफ्यूज एट द सेम रेट, रेट ऑफ डिफ्यूजन दोनों का सेम है। फॉर एग्जांपल गैस ए का मैं इसको 1 ले रहा हूँ, और इसको 2 ले रहा हूँ। ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, ठीक है। इफ द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस ए इज 16, गैस ए का जो मॉलिक्यूलर मास बता रहे हैं वो बता रहे हैं 16। फाइंड आउट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस बी। गैस बी का मॉलिक्यूलर मास फाइंड, ठीक है। वॉल्यूम इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला अगेन ग्राम्स लॉ, R1/R2 इज इक्वल टू, अब डी नहीं आएगा, मॉलिक्यूलर मास आएगा, ठीक है ना, D2/D1। अच्छा R1 और R2 दोनों x है। सर आपने फिर डी लगा दिया। सर एम आएगा। M2/M1। अच्छा M2 मुझे मालूम करना है, और M1 की वैल्यू है 16 रूट। x से x कैंसिल हो गया, अंडर रूट से बाहर निकालना पड़ेगा m की वैल्यू मालूम करने के लिए, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स स्क्वायर करूंगा तो बेटा इधर तो रह गया 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। इधर ये सब बाहर आ जाएगा रूट से, M2/16। अच्छा बेटा इस सवाल को समझने में हमसे थोड़ी सी गलती हो गई, ये डिफ्यूज एट द सेम टाइम लिखा था और मैं इसको डिफ्यूज एट द सेम रेट समझ गया, तो ये रेट ऑफ डिफ्यूजन गिवन नहीं है हमें, बेसिकली टाइम गिवन है। तो मुझसे ये थोड़ी सी गलती हुई है, इसको जरा करेक्ट कर लेते हैं। तो डिफ्यूज एट द सेम टाइम यानी कि T1 भी x है और T2 भी x है। यहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो कौन सा होगा, V1/T1 मल्टीप्लाई बाय T2/V2, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। V1 कितना है बेटा 75, T1 x है, मल्टीप्लाई बाय T2 भी x है, और V2 150। x से x कैंसिल हो गया, 75 1 75, 75 2 175, तो ये हो गया 1/2। अब स्क्वायरिंग करूंगा बोथ साइड्स, तो ये बचेगा आपके पास 1/2 नहीं, बल्कि 1/4 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर ये 2 रह गया था 150 से डिवाइड होकर, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स की, तो ये हो गया 1/4। अब इसको 16 को दूसरी तरफ भेजा, 4 से डिवाइड किया, तो M2 का आंसर क्या आ गया, M2 इज इक्वल टू 4 AM। क्वेश्चन समझ में आया बेटा? जी सर।
अब 1992 का न्यूमेरिकल करते हैं। A 5 लीटर वेसल कंटेन्स 2 ग्राम हाइड्रोजन। एक 5 लीटर वेसल है, वॉल्यूम दिया हुआ है 5। सर एक मिनट, 75 से जो करा है वो एक मिनट बताइएगा दोबारा। बेटा वॉल्यूम दिया हुआ था सवाल में, वो पुट किया है, उसके बाद कैंसिल किया है। 75 1 75, 75 2 150। क्लियर है? 140। जी सर, जी सर। कंटेन्स 2 ग्राम हाइड्रोजन, गिवन मास हाइड्रोजन का गिवन है 2 ग्राम्स, एंड मास नाइट्रोजन का भी गिवन है बेटा 28 ग्राम। एट 30 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर दे रहे हैं 30 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द प्रेशर ऑफ द कंटेनर। कंटेनर का प्रेशर मालूम कीजिए, कोई मसला नहीं है। सब दिया हुआ है, आर की कमी, आर मैं खुद लिख लेता हूँ 0.0821 atm डॉट dm क्यूब पर मोल डॉट केल्विन। सबसे पहला काम जो मुझे करना है वो ये जो दो गैसेस दिए ना, इन दो गैसेस के मोल्स निकालने हैं और फिर इन दोनों को प्लस करके टोटल मोल्स निकालने हैं। तो मुझे NH2 निकालना है, जिसका फॉर्मूला होगा गिवन मास ऑफ वाटर हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन। गिवन मास हाइड्रोजन का कितना है बेटा 2, मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन का कितना है 2, तो ये हो गया 1 मोल। इसी तरीके से नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स निकालने, गिवन मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन 28 डिवाइडेड बाय 28, दोनों को डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा 1 मोल। अब NT प्लस कर लें NH2 और NN2। NT इज इक्वल टू 1 + 1, NT कितना हो गया 2 मोल। अब आप फॉर्मूला लगाइए, PV इज इक्वल टू nRT। प्रेशर को यही रहने दीजिए, nRT/V हो जाएगा इसका फॉर्मूला। वैल्यूज पुट कीजिए, n की वैल्यू ये वाली पुट कीजिएगा टोटल वाली, 2 × 0.0821 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर कितना आ रहा है 30। ऐसे कन्वर्ट ही किया इसको मैंने, तो ये हो जाएगा 30 + 273, ये हो जाएगा 303 केल्विन। 303 केल्विन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना आ रहा है बेटा 5। अब इनको बेटा मल्टीप्लाई डिवाइड करके मुझे जरा आंसर बताइए। 9.95। 9.95 ATM। यूनिट्स का बहुत ख्याल रखिएगा, यूनिट्स की गड़बड़ आपको लेके डूब सकती है। सब सही करने के बाद सब खराब हो सकता है। ये आ गया आपके पास इसका आंसर। ठीक है बेटा, क्लियर है सबको? जी सर। चलिए अगला कर लेते हैं। अच्छा जी बेटा, तो अब ये अगला देख लेते हैं 1993। ये सवाल हमसे क्या कह रहा है, 2.273 ग्राम्स ऑफ अ गैस, मास दिया हुआ है किसी गैस का, एट 27 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर बता रहे हैं 27 डिग्री सेल्सियस, एंड 900 टॉर प्रेशर हैज अ वॉल्यूम ऑफ दिस। और प्रेशर बता रहे हैं 900 टॉर, और उसका वॉल्यूम उस प्रेशर पर है 1400 ml। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। ठीक है, गैस का मॉलिक्यूलर मास मालूम करें। अच्छा ये जो है ये दो दो न्यूमेरिकल्स हैं बेसिकली, ये एक नहीं है। एक तो ये दिया हुआ है और एक ये दूसरा सवाल भी दिया हुआ है, तो मैं दोनों के सॉल्यूशंस को करूंगा, या दूसरा वाला आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। टेम्परेचर जो है वो
27 प्लस 273, ये हो जाएगा 300 केल्विन। 900 डिवाइडेड बाय 960, ये हो जाएगा कितना होगा? जल्दी बताओ। 1.18 1.18 ATM। आर की जरूरत पड़ेगी, आर लिख लेता हूँ 0.0821 ATM डॉट TM क्यूब पर मोल डॉट केल्विन्स। मालूम करना है मुझे मॉलिक्यूलर मास। सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल्स मालूम करते हैं गैस के, W अपॉन, अच्छा नंबर ऑफ मोल्स तो मालूम ही नहीं कर सकते ना इसमें, नंबर ऑफ मोल्स क्योंकि मॉलिक्यूलर मास ही निकालना है। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, PV इज इक्वल टू NRT। PV इज इक्वल टू N को तोड़ लीजिए W अपॉन M में, RT, M को उधर भेजकर मल्टीप्लाई कर लीजिए, मतलब M को इधर ले आइए, बाकी WRT अपॉन PV हो जाएगा। ये M को यही रहने दीजिए, वैल्यूज पुट कर लीजिए। W की वैल्यू कितनी है? 2.273, 2.273। R की वैल्यू 0.0821 और T की वैल्यू कितनी है? 300। T की वैल्यू है 300, डिवाइड कर लीजिए इसको। T की वैल्यू है 1.18, 1.18 मल्टीप्लाई बाय V की वैल्यू है 1.4। अब इन सबको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 33.88 33.88। 33.88 AMV। ये आपके पास सोल्यूशन हो गया बेटा। तो आप लोग देख सकते हैं, मेरे ख्याल से पास पेपर्स की न्यूमेरिकल इतने मुश्किल है नहीं। शायद जो मैंने असाइनमेंट में क्वेश्चंस दिए हैं वो ज्यादा मुश्किल है एज कम्पेयर टू पास पेपर्स, ऐसा ही है? जी सर। वो असल में वो मुश्किल अब ये नहीं लग रही, क्योंकि वो जो मैंने बनाए हैं ना वो मैंने जानबूझ के ऐसे कैलिबर के दिए हैं कि आपको वो मुश्किल लगे, तो आपके लिए ये आसान हो गए। सर आप ये वाले छोड़ के ये वाले आगे वाले करवा दो, 2002 के 2002, मतलब प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल वाले। क्यों, उसमें क्या हुआ? सही तो है, कोशिश तो करो, क्या हुआ? सर ये तो ठीक है, 2001 का करा दें। हाँ 2001 का करवा दूं और उसके बाद क्लास ऑफ कर दूं, ऐसा कह रही है? सर इसमें क्योंकि सिर्फ टेम्परेचर दिया हुआ है सर, वो बोलिए। कौन सा 2001? अच्छा ये वाला जो है, चलो ऐसे ही सुन लो, वर्बली सुन लो। उसमें वॉल्यूम दिया हुआ है 12 dm क्यूब, टेम्परेचर दिया हुआ है, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन दिए हुए हैं और कुछ हीलियम गैस भी दी हुई है। पार्शियल प्रेशर हर गैस का मालूम करना है और कंटेनर का टोटल प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर है, PT। मेरे ख्याल से कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। आप जी सर ये कर लेंगे। PH2 निकालेंगे पहले, PH2 जो आएगा उसमें से माइनस कर देंगे 2 यानी टोटल प्रेशर, तो PH ही आ जाएगा। अच्छा वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड ओवर वाटर, ये करवाऊं या नहीं? नहीं सर ये कर लेंगे ना। जी सर ये कर लेंगे। ये वाला, a sample of chlorine at STP has a volume of 800 centimeter cube, find out the number of moles, number of molecules, ये सब। ये करवा दें ये वाला। देखो भाई क्या कह रहे हैं, a sample of chlorine gas at STP has a volume of, STP का मतलब याद रखना, प्रेशर है 1 एटमोस्फियर, टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। अगर जरूरत पड़ जाए आगे चलकर तो हमें पता होना चाहिए। एज अ वॉल्यूम ऑफ 800 सेंटीमीटर क्यूब, इसका वॉल्यूम बता रहे हैं 800 सेंटीमीटर क्यूब। इसको DM क्यूब में ले लेते हैं। 800 को आप 1000 से डिवाइड करेंगे
ये हो जाएगा 0.8 DMQ। ठीक है। कैलकुलेट मास ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का मास मालूम कीजिए यानी कि W मालूम कीजिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन, नंबर ऑफ मोल्स भी मालूम कीजिए। एंड नंबर ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल्स इन द सैंपल, नंबर ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल्स भी मालूम कीजिए, यानी कि इतने वॉल्यूम में कितने क्लोरीन मॉलिक्यूल्स हैं ये भी आप मालूम कीजिए। चलो कर लेते हैं, कोई मुश्किल सवाल तो नहीं। क्लोरीन मॉलिक्यूल, अच्छा अब इस सवाल को सॉल्व करने के ना दो तरीके हो सकते हैं। आप चाहें तो जनरल गैस इक्वेशन अप्लाई करके भी इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। और आप चाहें तो चैप्टर 1 में आपका एक रिलेशन था, आप उस रिलेशन का, मोलर वॉल्यूम के रिलेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप दोनों ही तरीके यूज पीवी कर सकते हैं। एनआरटी बेहतर है। पीवी एनआरटी बेहतर है तो वो लगा लें, ये रहा टेम्परेचर और प्रेशर। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, एन की वैल्यू आ जाएगी पीवी अपॉन आर टी। एन इज इक्वल टू पी है 1 एटमोस्फेयर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम है 0.8 डीएम क्यूब डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू होती है 0.0821। टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब हो गया 273 केल्विन। आर निकाल लीजिए। तो आर की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ, जब तक आप जरा मुझे मल्टीप्लाई डिवाइड करके आंसर बताइए। 0.035। 0.035, 035 035 ये आ गए मूल। अच्छा मैं इसको एक काम करता हूँ, चैप्टर 1 वाले तरीके से भी सॉल्व कर देता हूँ। देखो 22.4 डीएम क्यूब ऑफ गैस एट एसटीपी पर किसी भी गैस का 22.4 डीएम क्यूब जो वॉल्यूम होता है वो बराबर होता है 1 मोल। अब यहाँ पर कितना वॉल्यूम दिया हुआ है, 0.8 दिया हुआ है। तो आपके पास जो, अच्छा अपनी पहले इसको 1 के लिए बना लेते हैं, काम करते हैं, ऐसा रहेगा कि इसको 1 के लिए काउंटिंग बना लें वरना कंफ्यूज होगा। 1 DM³ ऑफ गैस एट एसटीपी इज इक्वल टू 1/22.4 मोल्स। अब यहाँ पे कितना वॉल्यूम है, 0.8 DM³ है ना। 0.8 DM³ ऑफ अ गैस एट एसटीपी इज इक्वल टू 1/22.4 मल्टीप्लाई बाय 0.8। मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, आंसर बताइए। 0.032 0.035 मोल। अब आपको जो तरीका सही लगे आप वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, दोनों बता दिए मैंने। अच्छा अब क्या करना है, अब मास मालूम करना है। मास मालूम करने के लिए जब मोल आ चुका है बेटा तो मास निकालना तो कोई मुश्किल बात नहीं है। एन इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम। ठीक है। अच्छा एन क्या है, 0.035 अभी निकाला आपने। एम है, क्लोरीन के एक एटम का मास 35.5 होता है, यहाँ 2 एटम्स है तो ये 71 हो जाएगा। 71 को उधर भेजकर मल्टीप्लाई कर दो और आंसर बताओ। 2.485 2.485 ग्राम्स में आ गया आंसर इसका। ठीक है, अब क्या मालूम करना है, नंबर ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल्स ना, उसको निकाल लेते हैं। इसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एवोगाड्रोस नंबर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स। एवोगाड्रोस नंबर क्या है बेटा, 6.02 एक्सपोनेंट 23। नंबर ऑफ मोल्स ये आए हुए 0.035। बेटा आंसर बताइए। 2.107 exponent 20। 2.107 एक्सपोनेंट 22। ये लीजिए बेटा, तीनों आंसर्स आ गए। क्लियर हो गया बेटा सबको, कोई ऐसी बात जो कंफ्यूज कर रही हो या ना समझ में आई।
ठीक है, तो ये 3 आंसर्स थे, तीनों आंसर्स हमने निकाल लिए। अब ये सन 2000 का न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, 2001 का। करेक्ट दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, गिव्स द नेम्स ऑफ रिस्पेक्टिव लॉज और प्रिंसिपल। दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं आपके सामने बेटा। एक है द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस बिकम्स डबल एट 54 डिग्री सेल्सियस। एक गैस है, उसका वॉल्यूम दिया हुआ है कुछ भी, और उसका वॉल्यूम डबल हो जाएगा, मतलब वो टेम्परेचर 27 पर वो गैस मौजूद है, और जितना भी वॉल्यूम दिया हुआ है उसका वॉल्यूम डबल हो जाएगा 54 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 54 डिग्री सेल्सियस पे उसका वॉल्यूम डबल हो जाएगा। तो ये कौन सा मतलब लॉ है, ये बताना है, और ये स्टेटमेंट सही है भी कि नहीं है। अच्छा, दूसरा देखो, H2 गैस मोर टेक मोर टाइम टू डिफ्यूज देन O2 गैस। H2 गैस ऑक्सीजन के मुकाबले में ज्यादा टाइम लेती है डिफ्यूज होने के लिए। ये कौन सा लॉ है, ये बताना है, और ये सही बात की है कि गलत बात की है, ये भी बताना है। ठीक है, तो इसके लिए मतलब अगर आप सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं, मैं सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ। और वैसे जो लॉ की थ्योरी है, उस लॉ की थ्योरी से भी जवाब दिया जा सकता है। मैं पहले स्टेटमेंट 1 ले रहा हूँ, स्टेटमेंट 1 के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। वॉल्यूम ऑफ अ गैस बिकम डबल जेड, यानी कि V1 अगर फॉर एग्जांपल x है, ठीक है, नहीं, V1 को हम 1 सपोज कर लेते हैं। V1 हमारे पास मान लेते हैं 1 dm क्यूब है, हमने सपोज किया, तो हम वॉल्यूम निकालते हैं, V2 निकालते हैं, और टेम्परेचर लिया हुआ है हमने, T1 लिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, और T2 लिया हुआ है 54 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस का मतलब है 300 केल्विन, और 54 डिग्री सेल्सियस का मतलब है ये हो जाएगा 327 केल्विन। ठीक है, अच्छा, अब चूंकि ये लॉ जो है, या ये जो डेटा मुझे नजर आ रहा है, ये बिलोंग कर रहा है बेटा चार्ल्स लॉ से। वॉल्यूम और टेम्परेचर का जिक्र सिर्फ चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो अब हम चार्ल्स लॉ अप्लाई कर लेते हैं। V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। मुझे निकालना है V2, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, V1/T1, ये यही रहेगा, T2 इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब वैल्यूज पुट करिए और आंसर निकालिए। V1 है 1, T2 कितना है बेटा 327, और T1 है बेटा 300। V2 बताइए क्या आ रहा है। 109। कितना है बेटा, दोबारा बताइए। 1.09। 1.09 dm क्यूब। इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है जो यहाँ दी हुई है, यानी द वॉल्यूम ऑफ गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस डू नॉट डबल एट 54 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये डबल नहीं होता। यहाँ पे हमने देख लिया, हमने 1 सपोज किया था, ये बढ़ा तो, लेकिन डबल नहीं हुआ। डबल होता तो ये 2 dm क्यूब होना चाहिए था, तो आपने लिख दिया दिस इज चार्ल्स लॉ। लॉ बताना है क्या, ये नहीं बताना, नहीं, बस दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ के हिसाब से ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ मैं अलग कलर से शो कर रहा हूँ। वॉल्यूम ऑफ गैस doubles at doubles from 27 kelvins to
54 केल्विन। यानी कि टेम्परेचर अगर आपका सेंटीग्रेड की जगह केल्विन में होता तो ये वॉल्यूम डबल हो सकता था, लेकिन अगर ये केल्विन में नहीं है तो ये वॉल्यूम डबल नहीं हो सकता। इसी तरीके से अब मैं जो कंडीशन नंबर 2 है, कंटेनर नंबर 2, उसकी बात करते हैं। H2 गैस टेक मोर टाइम टू डिफ्यूज देन ऑक्सीजन गैस। अच्छा, इसमें भी हम दो गैसेस हमारे पास, H2 गैस है और O2 गैस है ना, तो मैं दोनों का पहले डाटा बना लेता हूँ। R1 और M1 कह रहा हूँ उसको, और इसे R2 और M2 कह रहा हूँ। मोर टाइम टू डिफ्यूज, ठीक है। R2 को R1 O2 को मैंने 1 सपोज किया। क्यों 1 क्यों सपोज किया? क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट कह रही है कि H2 गैस टेक मोर टाइम टू डिफ्यूज देन O, यानी कि R2 को मैंने 1 सपोज कर लिया, R1 में निकालूंगा। R1 का आंसर 1 से बड़ा आना चाहिए। अगर R1 का आंसर 1 से बड़ा आ गया तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है, और अगर R1 का आंसर 1 से बड़ा नहीं आया तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। हाइड्रोजन का मास 2 एटम्स का 2 होता है, ऑक्सीजन के 2 एटम्स का मास 32 होता है AM। सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम ग्राम्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं। R1 ओवर R2 अंडर रूट M2 ओवर M1। R1 मुझे निकालना है, R2 है मेरे पास 1 सपोज किया हुआ है हमने, और अंडर रूट M2 कितना है बेटा 32, और M1 कितना है 2। ये सॉल्व करेंगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा 16, 2 1 जा 2, 2 16 जा 32, और 16 का रूट निकालूंगा, 1 तो लिखे नहीं लिखे की बात होती है, 16 का रूट निकालूंगा तो आएगा 4। तो मतलब R1 का आंसर आ गया 4। इसका सॉरी, R1 का आंसर इससे छोटा आता तो ये स्टेटमेंट गलत होती, मैंने उसको उल्टा एक्सप्लेन कर दिया। H2 गैस टेक मोर टाइम टू डिफ्यूज देन O2, यानी कि O2 का जो आंसर है उससे R1 छोटा आना चाहिए। तो इसका मतलब R1 को टाइम ज्यादा लग रहा है डिफ्यूज होने के लिए, यानी हाइड्रोजन गैस को। यहाँ पर आपने लिख देना है कि दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है किस लॉ के हिसाब से? अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ। ग्राम्स लॉ के हिसाब से ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। और सही बात क्या है? सही बात ये है कि H2 गैस टेक लेस टाइम टू डिफ्यूज होने के लिए H2 गैस कम टाइम लेता है देन O2। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई सबके? जी सर। कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? बेटा कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर ऑफ कर रहे हैं, और बाकी बात इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।